안녕하세요, इट्स तेज फ्रॉम LKI। हमने 3 चैप्टर ख़त्म कर लिए हैं इस SNU की लेवल 2 बुक से। ये इस चैप्टर में, इस लेसन में हम 4th चैप्टर को शुरू करेंगे। 4th चैप्टर का टाइटल है हांगरल इल्गल चुलारायो। तो इसमें कुछ नए ग्रामर पैटर्न्स आए हैं, तो पहले इसको कन्वर्सेशन को पढ़ने से पहले हम ग्रामर को देखेंगे। पहला जो ग्रामर पैटर्न है वो है इन खौत खातायो, इन खो खाता, और इसके पहले हमेशा नाउन आएगा। ओके, सो जब भी आपको बोलना है कि कोई चीज़ लगता है कि ऐसा है, इट सीम्स लाइक समथिंग इज दिस, तो उसमें हम ये इन खो खातायो लगाते हैं। जैसे आपको बोलना है किसी को देखकर कि इट सीम्स लाइक दैट पर्सन इज कोरियन, तो वहाँ पर हम बोलेंगे छबु는 저 사람은 한국 사람 인 것 같습니다 और इन 것 같아요। ओके, इन 것 같아요 और इन 것 같습니다 मतलब ऐसा लगता है कि someone और something is that noun। जैसे सेकेंड सेंटेंस में दिया हुआ है कि it seems like that person is 영숙 씨's mother, so 그분이 영숙 씨의 어머니인 것 같아요। आपको बोलना है कि ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ है ये किम्पाप है, ये डिश जो है वो किम्पाप है। तो कैसे बोलेंगे, 이게 김밥인 것 같아요, 인 것 같아요। 이것은 아주 좋은 시계인 것 같아요, मतलब ये it seems like this is a good watch। 저 사람이 철수 씨의 친구인 것 같아요, that's it seems like that person is 철수 씨's friend। so I hope कि ये इन को खाता है आपको समझ में आ गया है। जो सेकेंड जो ये यहाँ पे दिया हुआ है ग्रामर पैटर्न, बेसिकली ये ग्रामर नहीं है, मैं कहूँगा कि ये सिंपल एक वोकैबुलरी है। मोरदा जिसका मतलब होता है टू नॉट नो समथिंग, कोई चीज़ नहीं जानना। आलदा का मतलब होता है जानना, टू नो, एंड मोरदा इज़ टू नॉट नो, नॉट टू नो। सो एग्जैक्टली ये दोनों एंटोनिम्स हैं। तो आरायो जब आप बोलते हैं समथिंग समथिंग आरायो, समथिंग आरायो मतलब आई नो समथिंग। समथिंग 몰라요 means I don't know something। so if someone asks you कि 철수 씨를 알아요, do you know 철수 씨? and if you say 네 알아요, then it means yes I know him। 아니요 몰라요, no I don't know him। or if someone asks you कि ये ऑफिस कहाँ पे है और ये बैंक कहाँ पे है, 은행이 어디에 있어요, और आपको बोलना है कि मुझे नहीं पता, तो यू कैन से 몰라요 और यू कैन से 모르는데요 और 잘 모르겠는데요। ऑल दिस एक्सप्रेशंस कैन बी यूज्ड। इन सब का मतलब वही कि आई डोंट नो। ठीक है, जैसे यहाँ पे पूछा है किसने इस एग्जाम्पल में, 저 사람의 이름을 아세요। आसेयो आरायो का ही ऑनरिफिक फॉर्म है। सो डू यू नो द नेम ऑफ दैट पर्सन, and this person is आनियो 몰라요, no I don't know। so ये ग्रामर कोई बहुत अलग खास नहीं था, ये वोकैबुलरी का ही यूज़ करना है। मोरगेस छाल मोरगेस है, इसे बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं इस फॉर्म में। इंस्टेड ऑफ सेइंग 몰라요, 몰라요 काफ़ी ब्लंट लगता है सुनने में, काफ़ी डायरेक्ट लगता है। तो जनरली आपको कुछ नहीं पता हो तो आप जनरली लोग बोलते हैं, कोरियन लोग 잘 모르겠어요 और 잘 모르겠는데요। ओके, सो ये थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट ग्रामर पैटर्न पे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रामर पैटर्न है और काफ़ी कॉमनली यूज्ड ग्रामर पैटर्न है और आपको आना चाहिए, यू मस्ट नो दिस ग्रामर पैटर्न। द ग्रामर पैटर्न इज 을, 줄, 알다 और 모르다। 을, 줄, 알아요 और 몰라요, और ये यहाँ पे ये वर्ब के साथ में लगता है, किसी एक्शन के साथ में। 을, 줄, 알아요 और 몰라요 ग्रामर पैटर्न का मतलब होता है कि मुझे ये करना आता है, अगर आप आरायो यूज़ कर रहे हैं तो, या नहीं आता है।
अगर मोल्लायो यूज़ कर रहे हैं तो। ये किसी चीज़ के बारे में नहीं होता, ये उसकी मैं उसका नाम नहीं जानता हूँ और मुझे ये नहीं पता है, उसका नाम नहीं पता है। ये किसी स्किल के बारे में होता है जनरली, कि आपको ये काम करना आता है कि नहीं। जैसे आपको कोरियन बोलना आता है तो वहाँ पर कोरियन बोलना के लिए हम जो वर्ब यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं हांगुगोरल हादा। हादा जो है यहाँ पे मारहादा के सेंस में यूज़ करते हैं। हांगुगोरल हादा, हांगुगोरल हेयो, मतलब कोरियन आपको आती है तो कोई आपको ऐसे ही पूछ सकता है हांगुगोरल हादा के साथ में ये ग्रामर लगा के हाल छुल आरायो, हांगुगोरल हाल छुल आरायो, और आप आंसर में बोल सकते हैं कि ने हांगुगोरल हाल छुल आरायो। अगर किसी को कोरियन नहीं आती है बोलनी तो वो कैसे बोलेगा कि मुझे नहीं आती है, आई डोंट नो हाउ टू स्पीक कोरियन, ही विल से आनियो हांगुगोरल हालचुल 몰라요, हालचुल 알아요, आई नो हाउ टू डू दिस, हालचुल 몰라요, आई डोंट नो हाउ टू डू दिस। तो किसी भी वर्ड के साथ में अगर आपको बोलना हो कि आपको स्विमिंग करनी आती है क्या, सुयोंग हादा मतलब स्विम करना, टू स्विम। सो छेथोंग सेंगन सुयोंग हालचुल 몰라요, माई यंगर ब्रदर और सिस्टर डजन नो हाउ टू स्विम, उसको स्विमिंग नहीं आती है। उनजॉन ड्राइविंग करना आता है कि नहीं आता, तो आपको बोलना हो कि मुझे ड्राइविंग करनी आती है, तो आप बोल सकते हैं 저는 운전할 줄 알아요, आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव, 저는 운전할 줄 몰라요। अब नेक्स्ट जो यहाँ पे दिया है फोर्थ में, ये भी ग्रामर नहीं है, ये भी वोकेबलरी है। फालदा मतलब टू सेल, कोई चीज़ सेल करना। तो समथिंग छैगल फारायो मतलब समवन सेल्स बुक्स, सागवारल फारायो मतलब सेल्स सागवा एप्पल्स। सो ये फालदा का एक चीज़ बस आपको ध्यान रखना है कि अगर इसको हम निदा समनिदा फॉर्म में यूज़ करते हैं तो आयो आयो में तो सिंपल है, फारायो हो जाएगा, फारायो। बट अमृता समृदा में आपको यूज़ करना है तो उसमें ये ल जो है वो ड्रॉप हो जाता है, एक्सेप्शन केस में आता है। तो ये फालसम निदा नहीं होगा, फाम निदा हो जाएगा, फाम निदा। यहाँ पे आपको अलग अलग फॉर्म्स दिए उन्होंने कि कैसे कैसे प्रेजेंट में, पास्ट टेंस में कैसे यूज़ होगा। तो यहाँ पे देखिए निदा वाले फॉर्म में फाम निदा होगा, निक्का के साथ में ऐसे यूज़ होगा। अलग अलग कॉन्जुगेशंस कैसे होंगे ग्रामर के साथ में, कनेक्टर के साथ में, वो सब यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पे और भी वर्ब्स दिए हुए हैं जो ल से, जिनका लास्ट में स्टेम में ल आता है भाष्य में, सालदा, अलदा, मांदिलदा, मोलदा, इन सब में जब आप निदा समनिदा यूज़ करेंगे तो ल ड्रॉप हो जाएगा। तो सालदा का जैसे यूज़ करेंगे टू लिव के लिए तो सामनिदा हो जाएगा, ओके। आलदा के लिए आमनिदा हो जाएगा एंड सो ऑन। उसके बाद यहाँ अगर आप देखेंगे जो अभिवाप्ययन, ये वोकेबलरी एंड एक्सप्रेशंस वाले सेक्शन में, तो ये काफ़ी अच्छा सेंटेंस स्ट्रक्चर इसमें दिया है। समथिंग नाउन उन, समथिंग एगे और ए, छोथा और नापुदा। अगर आपको बोलना कोई चीज़ किसी के लिए अच्छी है या ख़राब है तो आप उसमें ये स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको बोलना हो कि ये मूवी बच्चों के लिए अच्छी नहीं है, तो वहाँ पर जिसके लिए अच्छी नहीं है वो यहाँ पे आएगा, बच्चों आई दिल एगे। और यहाँ पे जो चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि क्या अच्छा नहीं है, मूवी अच्छी नहीं है, तो मूवी का जो वर्ड है वो यहाँ पे आएगा अन्य रख के। तो ई योंगवानन आई दिल एगे छोची आनायो और नापायो। तो ये इसका ऑर्डर आप चेंज भी कर सकते हैं, मतलब ये वाला पूरा पार्ट पहले भी आ सकता है, बट ये साथ में एगे आना ज़रूरी है, यहाँ पे साथ में अन्य आना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे देखें तो ऑर्डर चेंज कर दिया, आई दिल एगे पहले लिख दिया है और योंगवा बाद में लिखा है, बट एगे और नन मेन है कि लगना चाहिए सही वर्ड के साथ में। सो और अगर आपको बोलना हो कि किसी इंसान के लिए कि ये चीज़ उसके लिए अच्छी नहीं है, बच्चों के लिए या बड़ों के लिए या किसी पर्सन के लिए, तो एगे लगाएंगे। अगर किसी नॉन ह्यूमन के लिए बोलना हो, किसी चीज़ के लिए, तो उसमें ए लगाते हैं। जैसे आपको बोलना हो कि जो अल्कोहल है वो हेल्थ के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो यहाँ पे सेंटेंस देखिए आप, तो ये हेल्थ जो है वो ह्यूमन बीइंग नहीं है, राइट। तो यहाँ पे ख्वानगांग एगे नहीं बोलेंगे, हम ख्वानगांग ए बोलेंगे। सुरन ख्वानगांग ए आप पायो
और आंझोआयो। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी कॉमनली बोलने में यूज़ भी आता है कि ये चीज़ इसके लिए अच्छी नहीं है या ये चीज़ इसके लिए अच्छी है। उसके बाद यहाँ पे एक वर्ड दिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, तित। तित का मतलब होता है मीनिंग। तो आपको कुछ भी पूछना हो कि इसका क्या मीनिंग होता है इस वर्ड का, तो बोल सकते हो ये मुसंतिशियो या क्या मीनिंग है इसका। और किसी को बोलना हो कि आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, तो बोल सकते हैं तिसिल इथानो। थानो होता वर्ड, इथानो है तिसिल छाल मोल्लायो। और किसी को बोलना हो कि इसका मीनिंग बता दीजिए मुझे, तो बोल सकते हैं तिसिल आलियो छुसेयो, तित चोम आलियो छुसेयो। राइट, सो ये हमारा इस चैप्टर का ग्रामर और वोकैबुलरी था। अब हम नेक्स्ट पार्ट में वीडियो के इस चैप्टर से कॉन्वर्सेशन को देखेंगे, कॉन्वर्सेशन को पढ़ेंगे।